रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। विश्वामित्र जी महाराज ने सर्प का रूप धारण किया और रोहित को डस लिया। जब रोहित लकड़ियां काटने गया था ब्राह्मण के आदेश पर, सर्प ने डसा, माता तारा नहीं जा पाई थी, बाद में गई, जैसी आई देखा पुत्र नहीं रहा, बड़ी रोती है। विश्वामित्र जी सब कुछ देख रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान के लिए जाती है। हरिश्चंद्र राजा खड़े हैं, काला काला विकराल रूप हो चुका है। जो राजा कभी अपने जीवन में कार्य नहीं किया था, आज उसको ये सब कार्य करने पड़ रहे हैं महाराज। पत्नी ने कहा, रानी तारा कहती है, बोले मेरे पुत्र का देहावसान हो गया, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है। हरिश्चंद्र ने कहा, पहले कर तो देकर जाओ देवी यहाँ का, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे पूछेगा कर लिया है या नहीं, कर दो। तो बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। रानी तारा ने अपने हाथ में राजमहल की एक चूड़ियां पहन रखी थी, तत्काल उतार कर दे देती हैं। बोले ये लो महाराज। चली जाइए। रानी तारा अंदर कहती है, पुत्र के लिए कफन इत्यादि तो चाहिए, कहां से ला कर दूं, क्या करूं। बोले साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ लेती हूँ, मैं तो आधी साड़ी पहनकर भी जी सकती हूँ। साड़ी फाड़ी, पुत्र को लपेटा। उधर हरिश्चंद्र उस चूड़ी को बहुत ध्यान के साथ देख रहे हैं। देखते ये तो देखी दिखाई सी लग रही है। याद आता है ये मेरी पत्नी तारा की चूड़ी है। जैसे ही समझ में आया तत्काल दौड़ते हुए जाते, अरे देवी ठहरो, रुको रुको। तारा ने कहा, आप कौन है। बोले याद करो, मैं तुम्हारा पति हरिश्चंद्र हूं। एक दूसरे पहचान में भी नहीं आ रहे महाराज। देवी ये किसका पुत्र है। बोले ये मेरा ही, हमारा ही पुत्र है। सर्प ने इसे डस लिया, मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई, क्षमा करना। दोनों बहुत रोते हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए अग्नि जलाते हैं। जैसे ही अग्नि लगाने को हुए, कितने में विश्वामित्र जी आकर प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, मत जलाओ, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वो सर्प कोई और नहीं था, मैं ही था। अरे ठहरो। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से हरिश्चंद्र के पुत्र को जीवित किया और हरिश्चंद्र से कहा, तुमने जितना मुझे अपना वैभव दिया है ना, सब मुझसे पुनः वापस ले लो। अरे हम संतों को वैभव का क्या काम है, हम तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भजन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुझे तो तुम्हारी परीक्षा लेनी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। हरिश्चंद्र ने परीक्षा दी, परंतु अपने वचन से विमुख नहीं हुए। नहीं होना चाहिए किसी को। महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र हैं रोहित, रोहित के पुत्र हैं बाहु, बाहु के पुत्र हैं सगर, सगर के 60,000 पुत्र हैं। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया है और सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर इंद्र ले जाता है। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। पुत्र खोजने के लिए गए। कपिल मुनि को देखा, भाई यही चोर है, इसके यही घोड़ा बना हुआ है। मारने के लिए दौड़ते, कपिल मुनि की दृष्टि पड़ती है और जैसे ही दृष्टि पड़ी, तत्काल सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो